नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। सी न्यूज़ भारत पर वक्त है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बिहार के समस्तीपुर की, जहां एसीपी विनय तिवारी ने बुधवार को ट्रैफिक थाने का किया उद्घाटन। साथ ही मोतिहारी में पकड़ी दयाल पुलिस को लगातार मिल रही बड़ी कामयाबी पर भी करेंगे बात। और आगे बात उधम सिंह नगर की भी होगी, जहां एक व्यक्ति ने जहर खा कर दी अपनी जान। इन तमाम खबरों पर बात होगी विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। समस्तीपुर जनपद जुला में एसपी विनय तिवारी ने बुधवार को ट्रैफिक थाना का उद्घाटन किया। ट्रैफिक थाने की कमान बंगरा थाना के थाना अध्यक्ष संजीव कुमार चौधरी को सौंपी गई। बंगरा थाना में अब से नए थाना अध्यक्ष की पोस्टिंग होगी। जुला में बुधवार को यातायात थाना का शुभारंभ कर दिया गया है। इसका उद्घाटन एसपी विनय तिवारी ने दीप प्रज्वलित कर फीता काट कर किया। ट्रैफिक थाने की कमान बंगरा थाना प्रभारी इंस्पेक्टर संजीव कुमार चौधरी को सौंपी गई है। यातायात थाना में थाना अध्यक्ष के अलावा पुलिस अवर निरीक्षक लवली कुमारी, उमेश कुमार सिंह, भारत पासवान, पिंटू सिंह और दिनबंधु सिंह की तैनाती की गई है। ट्रैफिक पुलिस को एक वाहन भी उपलब्ध कराया गया है। थाने के उद्घाटन के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए एसपी विनय तिवारी ने क्या कुछ बताया, आप भी सुनिए। नोटिफिकेशन अधिसूचना जारी हो चुकी थी। उसी आलोक में पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्देशित किया गया था कि दिनांक 1 तारीख को और पूरे राज्य में एक साथ किया जा रहा है, तो समस्तीपुर में भी ट्रैफिक थाना का नोटिफिकेशन हुआ है। उसी आलोक में यहाँ पर जो हम लोगों का पहले से ट्रैफिक का एक विंग चल रहा था, लेकिन वो एक थाना के रूप में कार्यरत नहीं था। वहाँ पर FIRs नहीं होते थे, वहाँ पर केवल हम लोग ट्रैफिक का जो रेगुलेशन था सिर्फ वो करते थे। तो अभी हम लोगों ने जो शहर को सेक्टर्स और जोन में बांटा था, साथ ही ट्रैफिक के रेगुलेट करने के लिए जो व्यवस्था लगाई थी, और ट्रैफिक संबंधित जो चालान्स होते हैं और ट्रैफिक संबंधित जो भी हम लोगों का वर्क होता है, खास करके FIR रजिस्टर करना, और पूरे ज़िले में जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, कुछ मीडिया कर्मियों ने भी हम लोगों को पहले एक्सीडेंट पर नज़र डाली। एक्सीडेंट के बारे में कुछ रिपोर्ट्स आई थी जिनका हम लोगों ने अध्ययन भी किया है। तो ट्रैफिक थाना का मुख्य दायित्व होगा कि जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं शहर में, पूरे ज़िले में, उसके लिए ट्रैफिक थाना एक नोडल एजेंसी रहेगा और अन्य विभागों से संपर्क करते हुए जहाँ पर एक्सीडेंट की संख्या ज़्यादा है उसकी गुणवत्ता का अध्ययन करना है कि एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं, एक्सीडेंट की संख्या में कमी कैसे लाई जा सकती है, और उसमें अलग अलग विभागों का क्या रोल है, उनसे लाइजन स्थापित करते हुए वो कार्य कराना ताकि एक्सीडेंट में कमी आए। और जो एक्सीडेंट होते हैं उन एक्सीडेंट्स की FIR रजिस्टर होना, पूरे ज़िले के एक्सीडेंट की FIR। यहाँ पर अभी जो हम लोगों का डायरेक्शन है कि 2 या 2 से अधिक यदि किसी दुर्घटना में व्यक्तियों की मौत हो जाती है तो ऐसी सभी FIRs अब ट्रैफिक थाना में होंगी, और उनका जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होता है कि किस कंक्लूजन पर हम लोग पहुँचेंगे कि किसकी गलती से हुआ है, वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ट्रैफिक थाना का नोटिफिकेशन हो गया। उसी का आज उद्घाटन किया गया। संजीव कुमार चौधरी जो कि बंगरा थाना प्रभारी थे, उनको ट्रैफिक थाना अध्यक्ष के रूप में, उनका इंस्पेक्टर में प्रमोशन था तो उनको पदस्थापित किया गया है। साथ ही 2 और सब इंस्पेक्टर यहाँ पर पदस्थापित किए गए, तो टोटल 5 ऑफिसर्स ट्रैफिक थाना में हैं। एक गाड़ी ट्रैफिक थाना को उपलब्ध कराई गई है। नगर थाना कैंपस में ही जो हमारा यातायात जहाँ पर चल रहा था कोषांग, उसी को हम लोगों ने कन्वर्ट किया वर्तमान के लिए, लेकिन भविष्य के लिए यातायात थाना जहाँ बनेगा ट्रैफिक थाना, उसकी प्रॉपर भूमि जो है वो चिन्हित कर ली गई है और उसका नया भवन का निर्माण हेतु भी प्रस्ताव भेजा जा रहा है, ताकि उसका भूमि चिन्हित करने के बाद ट्रैफिक थाना की अपनी एक इंडिपेंडेंट भवन हो और उस भवन में ट्रैफिक थाना भविष्य में सुचारू रूप से संचालित हो सके। तो ट्रैफिक थाना को जो भी रिसोर्स दिए जाने हैं वो काम किया गया, और आज से ही ट्रैफिक थाना अब एक रेगुलर थाना के रूप में फंक्शन करेगा। जैसा कि पूर्व में साइबर थाना भी हम लोगों ने किया था, तो साइबर थाना में लगातार FIR हो रहा है, अनुसंधान हो रहा है, और आपने देखा होगा कि पिछले 1.5 महीने में कई लोगों को ट्रैफिक साइबर थाना के माध्यम से न्याय भी मिला है और कई अपराधी उसमें जेल भी गए हैं, लोगों के पैसे भी वापस हुए हैं। तो यही यातायात थाना का भी लक्ष्य है। आज उसका विधिवत उद्घाटन होगा। समस्तीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रोशन कुमार की रिपोर्ट। पकड़ी दयाल डीएसपी सुबोध कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने नेहरू चौक के नजदीक से एक स्कॉर्पियो, एक पिकअप, 30 कार्टून में रखे 292 लीटर अंग्रेजी शराब के साथ 5 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार 5 तस्करों में 4 का आपराधिक इतिहास रहा है। संदर्भ में प्रेस वार्ता कर डीएसपी सुबोध कुमार ने बताया कि सूचना मिली कि चौक के समीप शराब तस्कर के साथ स्कॉर्पियो में है। डीएसपी सुबोध कुमार के निर्देश पर इंस्पेक्टर सह थाना अध्यक्ष सरफराज अहमद ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नेहरू चौक के नजदीक से 5 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही एक स्कॉर्पियो, एक पिकअप, 30 कार्टून में रखे 292 लीटर अंग्रेजी शराब और 7 मोबाइल फोन जब्त कर लिए। डीसीपी ने और भी क्या कुछ बताया, आइए सुनाते हैं। कल दिनांक 31/10/23 को देर रात्रि गुप्त सूचना प्राप्त हुआ था कि एक शराब का खेप जो है पिकअप और स्कॉर्पियो के थ्रू पकड़ी दयाल आने वाला है, जिसके बारे में सूचना जो है बड़ी पदाधिकारी पुलिस अधीक्षक महोदय को दिया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में स्कॉर्पियो और जो पिकअप था उसको रोका गया। उसकी तलाशी लेने पर कुल हम लोग को 292 लीटर शराब मिला
उस पे से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम जो है सुनील सिंह जो कि अजगरी के हैं, शिव नारायण साहब जो गोविंदबाड़ी का है, संतोष अग्निहोत्री, अशोक कुमार और मैनुल्ला मंसूरी को गिरफ्तार किया गया। इनके पास इनका जो है स्कॉर्पियो गाड़ी और पिकअप को भी जब्त किया गया है। साथ ही साथ इनके पास से मोबाइल बरामद किया है, कुल 7 मोबाइल बरामद किया गया है। इसमें जो है फर्दर अनुसंधान जो पूछताछ के क्रम में बात आई है कि शराब कहाँ से लाया जा रहा था और कहाँ ले जाया जा रहा था, उसका भी खुलासा किया गया है और उनको भी प्राथमिकी पे FIR उनके ऊपर भी दर्ज किया गया। तो एक अच्छा उपलब्धि हुआ है जो पकड़ीदल थाना अध्यक्ष के द्वारा अपने नेतृत्व में एक छापेमारी करके इसको पकड़ा गया और एक सिंडिकेट जो यहाँ पे हावी था शराब कारोबार में, उसको गिरफ्तार किया गया है। कहाँ से पकड़ा गया है? ये गिरफ्तारी जो है पकड़ीदल चौक के पास से हुई। पकड़ीदयाल से सी न्यूज संवाददाता चंद्रिका सिंह की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से है, जहां घोड़ा साहन में बीते 24 अक्टूबर को दशहरा की रात मेला देख रेख कर घर लौट रहे पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ा साहन थाना क्षेत्र के महदेवा निवासी सुशील कुमार की अपराधियों और मां बहन के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद बुधवार को महदेवा मृतक सुशील के घर पहुंचा ढाका विधायक पवन जायसवाल ने परिजनों से भेंट कर घटना के बारे में जानकारी ली और ढांढस बंधाया। इस दौरान उन्होंने अपने निजी कोष से मृतक के पिता विदेशी महतो को 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। साथ ही परिजनों को हर संभव सरकारी सहायता दिलाने का भरोसा दिलाया। वहीं उन्होंने पुलिस प्रशासन से घटना में शामिल अन्य फरार अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने की बात कही। मौके पर प्रखंड मुख्य प्रतिनिधि भोला यादव, उप प्रमुख सुबोध कुमार, पंच प्रतिनिधि रामकलेश यादव, मुखिया प्रतिनिधि नीरज कुशवाहा, चंचल कुमार, राहुल कुशवाहा, आकाश जायसवाल, निशांत कुमार खुशी, कुंदन कुमार, सोनू जायसवाल आदि मौजूद रहे। गौरतलब है कि बीते 24 अक्टूबर को रात में अपराधियों ने गोली मारकर सुशील कुमार की हत्या कर दी थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना के 3 दिनों के अंदर घटना में शामिल 2 अपराधियों थाना क्षेत्र के गुरमिया निवासी सुबोध कुमार और लव कुमार को एक पिस्टल और 3 गोली के साथ गिरफ्तार कर हत्याकांड का खुलासा किया था। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट। दिनेशपुर थाना अंतर्गत वार्ड नंबर 9 के परितोष बावली गृह कला के तंग आकर जहर पीकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। कल शाम से मृतक परितोष बावली अपने घर से गायब था। परिवार के लोग आसपास के अलावा रिश्तेदारों में खोजबीन किया, परंतु मृतक परितोष बावली का कहीं पता नहीं चला। आज सुबह दिनेशपुर में मकरानपुर जाने वाली सड़क के समीप पर एक खेत पर मृतक की लाश मिली। लोगों ने परिजनों और पुलिस को सूचित किया। भारी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा भराकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आपको बता दें कि दिनेशपुर क्षेत्र में आए दिन आत्महत्या के मामले सामने आते रहते हैं। इसी 3 माह के अंदर भीतर लगभग 13 लोगों ने फांसी और जहर खाकर आत्महत्या कर ली। इस दौरान थाना अध्यक्ष अनिल उपाध्याय ने कहा कि अज्ञात शव का खबर मिली थी, परंतु परितोष बावली वार्ड नंबर 9 दिनेशपुर के नाम से पहचान लिया गया है। ये आज प्रातः अविनाश मंडल है, ये आनंद खेड़ा के, इनके द्वारा थाने पे सूचना दी गई कि उनके मकरनपुर स्थित उनके खेत में अज्ञात शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पर पुलिस टीम वहाँ मौके पे गई तो शव के पास एक पैक्लॉन जो जहर की एक शीशी पड़ी हुई थी और जिसका नाम तस्दीक करा तो नाम मृतक का परितोष बावली पुत्र खगेन बावली निवासी हर मंदिर के पीछे दिनेशपुर जनपद उधम सिंह नगर प्रकाश में आया है, जिसमें पंचायतनामे की कार्रवाई की जा चुकी है और पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को मोर्चरी रुद्रपुर भेजा गया है। उधम सिंह नगर से सी न्यूज संवाददाता शादाब हुसैन की रिपोर्ट। जिला मुख्यालय रुद्रपुर स्थित शहर के सबसे बड़े पार्क गांधी पार्क को अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया। यहां पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए जाने की तैयारी हो रही है। रुद्रपुर का गांधी पार्क जिले में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नाम से एकमात्र सबसे बड़ी विरासत है। महात्मा गांधी जी के नाम से देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी स्मारक आदि बनाए गए हैं, लेकिन रुद्रपुर में उनके नाम से बनी इस विरासत को खुर्द बुर्द किया जा रहा है। गांधी जी के नाम पर बने इस पार्क में शहर के हजारों लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर दशकों से सामाजिक, धार्मिक और व्यावसायिक आयोजन के साथ साथ समय समय पर खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन होता रहा है। सुबह शाम शहर के लोगों के लिए टहलने के लिए भी ये एकमात्र पार्क है। बड़ी संख्या में सुबह यहाँ लोग टहलने आते हैं।
शहर की खेल प्रतिभाएं इस पार्क में अभ्यास करके जनपद और प्रदेश का नाम रोशन कर चुकी हैं। शहर के अंदर कोई भी इतना बड़ा स्थान नहीं है जहां पर लोग धार्मिक, सामाजिक और अन्य आयोजन कर सके। समय समय पर सरकारी कार्यक्रमों के आयोजन का भी ये केंद्र रहा है और अन्य महान विभूतियों की मूर्तियां भी इसी पार्क में स्थापित हैं, जिनकी स्मृति में समय समय पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस पार्क को खुर्द-बुर्द किया गया तो कांग्रेस पार्टी इसके लिए विरोध में वृहद आंदोलन चलाने को मजबूर होगी, जिसके चलते रुद्रपुर के कांग्रेस महानगर अध्यक्ष सीपी शर्मा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। गांधी पार्क को खुर्द-बुर्द करने के प्रयास चल रहे हैं। अभी हमें समाचार पत्रों द्वारा पता लगा इसकी डीपीआर बनाई गई है, जो कि मल्टीप्लेक्स, इसमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। मेरा ये कहना है कि जो रुद्रपुर का एकमात्र गांधी पार्क, जो कि गरीबों के लिए, अमीरों के लिए, सबके लिए गांधी पार्क है, जिसमें राजनीतिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम, रचनात्मक कार्यक्रम, कई कार्यक्रम यहाँ होते हैं और हर गरीब अमीर आदमी वहाँ गांधी पार्क में पहुंचता है। मैं ये कहना चाहूंगा इसको खुर्द-बुर्द ना किया जाए। जो लोग करना चाह रहे हैं कृपया करके उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट चाहिए है कि वो इसे खुर्द-बुर्द ना करें, इसे इसी तरह से रहने दें। अगर इसको सौंदर्यकरण कर सकते हैं करें, अन्यथा इसे रहने दें। जब हमारी सरकार आएगी इसको सौंदर्यकरण करा दिया जाएगा। अब ये पिछले दिनों क्या हुआ कि लोहिया मार्केट की लगभग 150 दुकानें तोड़ दी गई, जिससे कि 1000 परिवार प्रभावित हुए। अब इसी तरह से गांधी पार्क के सामने जो गरीब ठेली वाले हैं या फूल वाले हैं, कई लोगों की रोजी रोटी चल रही है, लगभग 1000 परिवारों का रोजी रोटी चल रही है, उन्हें नेस्तनाबूद ना करें। मैं यही कहना चाहूंगा। अगर इसे खुर्द-बुर्द करने की कोशिश की गई तो कांग्रेस पार्टी या हम लोग, जो भी चाहे गैर राजनीतिक तरीके से भी बता रहे हैं, हमें चाहे आंदोलन करना पड़ा, किसी भी स्तर पर जाना पड़ा जाएंगे, चाहे हमें आमरण अनशन करना पड़ा आमरण अनशन पर भी बैठेंगे। कि जो बेचने की जो चर्चा चल रही है कि 60 करोड़ की डीपीआर इसकी बन गई है और इसको जल्द ही जो है इसका वो बना के नक्शा वगैरह बना के इस पे एक कॉम्प्लेक्स, मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स तैयार करने की जो भाजपा सरकार की जो प्लानिंग चल रही है, उसके विरोध में पूरे शहर में माहौल गर्म है और पूरे शहर की भावना इस गांधी पार्क से जुड़ी हुई है। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि गांधी पार्क बिके और जिस प्रकार से इसके पहले इसके G20 के नाम पर उनसे गरीबों को हटाया गया, लेकिन अब हमें समझ में आ रहा है कि G20 का नहीं, ये गांधी पार्क को बेचने की तैयारियां थी। आज उनको टिक्की समोसे वालों को वहां से हटाने की बात चल रही है। वहां से एक गरीबों की एक जगह है, गांधी जी के नाम पर एक स्मारक है, एकमात्र स्मारक है। ये गांधी जी के अस्तित्व को खत्म करना चाहते हैं। तो हम मांग कर रहे हैं, हमने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है और हमने कहा है कि इसको किसी भी कीमत पर कांग्रेस पार्टी बिल्कुल नहीं बिकने देगी और इसके लिए हम संघर्ष करेंगे। सामाजिक संस्थाओं को लेकर सब प्रत्येक व्यक्ति की भावनाएं रुद्रपुर की इस गांधी पार्क से जुड़ी हुई है, तो हम इसको किसी भी कीमत पर नष्ट भ्रष्ट नहीं होने देंगे और इसके लिए लंबा संघर्ष भी अगर हमें करना पड़ेगा। हम अपने प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी के संज्ञान में भी हमने ये मामला डाल दिया है और इस पर एक बड़ा वृहद आंदोलन करने के लिए कांग्रेस अपनी रणनीति बनाने का काम। उधम सिंह नगर से सी न्यूज संवाददाता शादाब हुसैन की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के सुभाष तिराहे पर बुधवार को जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार और एसएसपी आशीष तिवारी के नेतृत्व में यातायात महीने का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सदर विधायक मनीष असीजा और विशिष्ट अतिथि महापौर कामिनी राठौर थी। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर और माल्यार्पण कर किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने कहा, जीवन अनमोल है, इसकी रक्षा करना हम सभी का दायित्व है। जीवन की सुरक्षा के लिए हम सभी को यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। नियमों का संकेत का पालन करने से स्वयं के साथ साथ हम दूसरे के जीवन की भी रक्षा करते हैं। वहीं अधिकारियों ने यातायात के नियमों के संबंध में आम जन को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि हम सभी को वाहन चलाते समय सभी यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, वहां मौजूद समस्त अधिकारी, कर्मचारी, व्यापार मंडल के पदाधिकारी, आम जन और एनसीसी के छात्र छात्राओं और सामाजिक संगठनों को यातायात के नियमों के पालन की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर एसपी ग्रामीण रणविजय सिंह, सीओ सदर हरिलाल कनौजिया, एसपी सिटी सदर सर्वेश मिश्रा, सीओ सिटी कमलेश कुमार, महिला थाना प्रभारी प्रियंका श्रीवास्तव के अलावा नगर के सभी गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। योगी जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में जहां पर सड़कों का जाल बिछ रहा है, जहां विकास की नए आयाम लिखे जा रहे हैं, वहीं पर यातायात सुरक्षा, अपने नागरिकों की सुरक्षा और नियमों का पालन, उसकी दृष्टि से भी सघन अभियान समय समय पर चलाए जाते हैं। उसी क्रम में हमारे जनपद फिरोजाबाद में महानवंबर के यातायात सुरक्षा अभियान का आज शुभारंभ हुआ।
हमारे सब जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी बंधु, समाज के लोग, विभिन्न संगठनों के लोग, एनसीसी के कैडेट्स और आप सब माननीय पत्रकार बंधुओं के बीच में इस विचार उत्तेजक गोष्ठी में ये लगभग सबने इस बात को मन से माना है कि जो ये नियम है इसका सबसे बड़ा उद्देश्य हमारे नागरिकों की सुरक्षा का है। किसी भी परिवार का कोई भी व्यक्ति अगर आकस्मिक दुर्घटना का शिकार होता है तो उसके पीड़ा के साथ साथ लंबे समय तक, शायद कभी ना भूलने वाले समय तक उसके परिवार को भी इस पीड़ा का दंश भोगना पड़ता है। विभाग द्वारा यातायात विभाग द्वारा किस तरह का कदम उठाया जा रहा है? देखिए, आप जैसा कि अवगत हैं कि परंपरागत रूप से नवंबर माह में यातायात माह के रूप में मुख्यालय द्वारा और सरकार द्वारा ये निर्देश होते हैं कि इसे मनाया जाए। आज जनपद फिरोजाबाद में माननीय सदर विधायक श्री मनीष सरीजा जी की उपस्थिति में इसका शुभारंभ किया गया है, जिसमें सभी संबंधित विभागों के अधिकारीगण भी प्रतिभाग किए। समाज से जुड़े हुए लोगों ने भी प्रतिभाग किया, एनसीसी के भी लोगों ने प्रतिभाग किया। यातायात माह पूरा नवंबर तक हमारी रूपरेखा तैयार हो गई है। 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक हमारे जो भी क्रियाकलाप हैं वो हमारे निश्चित हो गए हैं। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। कैमूर जिले के दुर्गावती प्रखंड अंतर्गत धनेक्षा गांव में स्वर्गीय जमुना सिंह यादव के भंडारे में भभुआ विधानसभा के विधायक भरत बिन, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी श्रीमती नीतू चंद्र यादव, शांति सेवा के सेनापति बहादुर सिंह यादव, समाज सेवी युवा साथी डॉक्टर जागेश्वर सिंह, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्री दद्दन सिंह यादव के पुत्र करतार सिंह, राजनेता भोला सिंह यादव, रजत जिला अध्यक्ष अकलू राम, पूर्व विधायक अंबिका यादव, पहलवान बिरहा गायक सुधीर लाल यादव, बिकाऊ यादव, अशोक मुखिया, योगेंद्र सिंह, हीरा सिंह के द्वारा स्वर्गीय जमुना सिंह के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित किया गया और परिजनों को सांत्वना दी गई। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। करवा चौथ व्रत के लिए महिलाओं ने देर रात से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। बाजारों में पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखने वाली महिलाएं सजने संवरने के लिए ब्यूटी पार्लरों में उमड़ पड़ी। इत्र नगरी कन्नौज में महिलाओं को सुगंधित मेकअप से साथ सजाया जा रहा है। मेहंदी लगवाने के साथ महिलाएं सुर्ख साड़ियों में 16 श्रृंगार करवाती नजर आई। इत्र नगरी कन्नौज में सबसे ज्यादा रौनक शहर की मेन मार्केट में दिखाई दे रही है। देर रात तक यहाँ सुहागनों की भीड़ मेहंदी लगवाने के लिए जुटी रही। इत्र नगरी की सुहागनों में सुगंधित मेकअप का क्रेज ज्यादा है, जहां के कुछ ब्यूटी पार्लर महिलाओं को नेचुरल इत्र के साथ सजाते हैं। सुगंधित मेकअप करवाने यहां दूसरे जिलों से भी सुहागनें आती हैं। बाजारों में करवा चौथ का सामान भी खूब बिक रहा है। गांव की बात हो या फिर शहर की, हर तरफ एक सुहागिन अपने पति के पसंद की चीजें खरीदती नजर आई। बाजार में महिलाएं सोने के जेवरात खरीदने के लिए भी काफी उत्सुक नजर आई। किस तरह लोग व्रत रखते हैं? आज सभी महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और ये बहुत ही स्पेशल डे होता है हम लेडीज़ लोगों के लिए। सबको सजना होता है, संवरना होता है। आज इनका भी पहला डे है, पहला करवा चौथ का व्रत है, तो मैं इनको तैयार कर रही हूँ। अच्छा, ये कहाँ पे तैयार हो रही है? ये मेरा वाटका ब्यूटी पार्लर है, ये कन्नौज में ही है, सेंट्रल बैंक के सामने है, अजयपाल रोड पर है। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। कानपुर कमिश्नरेट के ट्रैफिक पुलिस लाइन रेल बाजार में ट्रैफिक महीने का शुभारंभ विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, पुलिस आयुक्त आर.के. स्वर्णकार, संयुक्त पुलिस आयुक्त आनंद प्रकाश तिवारी और डीसीपी ट्रैफिक सलमान तास पाटिल और कानपुर जोन उप परिवहन आयुक्त डॉक्टर विजय कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। दीप प्रज्वलन के उपरांत संयुक्त पुलिस आयुक्त आनंद प्रकाश तिवारी ने उपस्थित लोगों को यातायात नियमों और सड़क सुरक्षा के बारे में जानकारी देते हुए जागरूक किया। कार्यक्रम समापन के दौरान जागरूकता रैली को पुलिस आयुक्त और विधानसभा अध्यक्ष ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर को यातायात महीने का ग्रैंड आयोजन किया जाता है, जिसमें वर्ष भर के कार्य समीक्षा की जाती है और जो भी कमियां रह गई हैं उसे दूर करने पर कार्य का संकल्प लिया जाता है। इसी क्रम में ट्रैफिक पुलिस लाइन रेल बाजार ने यातायात महीने का शुभारंभ पुलिस आयुक्त उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना द्वारा किया गया। कार्यक्रम आरंभ होने से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष को पुलिस ने गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया और उसके बाद मंच पर पुलिस आयुक्त आर.के. स्वर्णकार, संयुक्त पुलिस आयुक्त आनंद प्रकाश तिवारी ने फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यातायात का पालन करना आम जनता की भी ड्यूटी है। हमारे ट्रैफिक के जवान धूप, बरसात और ठंड में सड़कों पर खड़े रहकर आम जनमानस की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारू तरीके से चलाने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। तो उसी तरह आम जनमानस का भी कर्तव्य है कि वो यातायात के नियमों का पालन करे और दुर्घटना से अपने और अपने साथियों को बचाव करे। पूरे प्रदेश भर में नवंबर महीने का जो महीना है वो यातायात माह के रूप में मनाया जा रहा है और इसमें हम लोगों का जो टारगेट है वो है कि
लॉन्ग टर्म विजन तो ये है कि हमें दुर्घटनाओं में 50% की कमी करनी है। जो सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्यु है उनकी संख्या में बहुत कमी होनी चाहिए, और जो घायल हैं उनको तत्परता से इलाज मिलना चाहिए, उसके भी टारगेट सरकार ने निर्धारित किए हुए हैं। तो ये काम सिर्फ अकेली पुलिस नहीं कर सकती, इसलिए जनता के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबका सहयोग हम लोगों को लेना होता है। तो इस पूरे माह के दौरान हम लोग अवेयरनेस जनरेशन पर, जागरूकता फैलाने पर विशेष रूप से काम करेंगे। बाकी जो हमारी पुलिस की टीम है, जो हमारी ट्रस्ट पुलिस है, जो हमारी थानों की पुलिस है, वो सब भी एक्टिव रहेगी। सबके लिए हमने टारगेट फिक्स कर दिए हैं, कौन कहाँ पर है, जैसे कि हमने कार्य योजना बनाई है। और इस आज के कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हम कम से कम 4-5 बड़ी मीटिंग कर चुके हैं। प्रमुख सचिव ट्रांसपोर्ट श्री वेंकटेश्वर लाभ साहब यहाँ कानपुर आकर की समीक्षा कर चुके हैं। हमारे द्वारा यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश के यातायात के एडीजी साहब हैं, जो पूरे प्रदेश भर की यातायात को देते हैं, उनको बुला करके हमारे सारे पुलिसकर्मियों को, खासतौर से यातायात के पुलिस अधिकारियों को संबोधित करवाया जा चुका है। मेरे द्वारा स्वयं के द्वारा सभी विभागों के अधिकारियों को बुला करके हमने मीटिंग की है, और हम माननीय स्पीकर साहब जो हमारे जिले के सबसे वरिष्ठ नेता हैं, उनके द्वारा हमें आशीर्वचन प्राप्त हुआ है। उन्होंने भी हमें एक रास्ता दिखाया है जिससे हम लोग काम करेंगे, और आप सबके सहयोग से, आप लोगों का, मीडिया का भी सहयोग हमें समय समय मिलता रहता है। जब भी हमारे यहाँ पर लोग गलतियाँ करते हैं, कई बार एम्बुलेंस फंस जाती है, आप लोग हमें आइडिया दिखाते हैं, हम उसमें सुधार करते हैं, तो हम लोग सब मिल करके यातायात को बेहतर करेंगे। तो ये हमारी पूरी प्रयास है। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता आयुष मिश्रा की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन प्रखंड के पूर्व प्रमुख सह पूर्व मुखिया 70 वर्षीय मंजू देवी के मंगलवार की रात आकस्मिक निधन से प्रखंड क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। उनके निधन पर जनप्रतिनिधियों और समाज सेवियों ने गहरा शोक व्यक्त किया। बुधवार की सुबह प्रखंड क्षेत्र के महदेवा स्थित उनके आवास पर ढाका विधायक पवन जायसवाल, प्रमुख प्रतिनिधि भोला यादव, उप प्रमुख इंस्पेक्टर सह थाना अध्यक्ष सीओ कदमवा, मुखिया प्रतिनिधि नीरज कुशवाहा, सरपंच और अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। गौरतलब है कि वो 2001 से 2006 तक पुरहनिया पंचायत की मुखिया रहीं, वहीं 2011 से 2016 तक घोड़ासहन प्रखंड की प्रमुख रहीं। साथ ही वर्ष 2016 से 21 तक विशुनपुर पंचायत में पंचायत समिति के पद पर निर्वाचित रहीं। इनके पति स्वर्गीय गंगा प्रसाद भी पूर्व में प्रमुख और मुखिया रह चुके हैं। इधर शोक व्यक्त करने वालों में बगही भेलवा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि प्रकाश सिंह काका, बारवा कला पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि धीरेन्द्र कुमार सिंह आदि का नाम शामिल है। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।